नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। शांतड़ शाह में किशोरी के साथ दुष्कर्म हत्या की घटना को लेकर रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि शांतड़ शाह में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आरोपी का नाम पता होने के बावजूद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं करा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी घटनाओं को छुपा रही है। जहां बीजेपी शासित राज्य है तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि शांतड़ शाह गांव में दलित युवती से दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें बीजेपी नेता पर मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन अभी तक उस नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्याय की मांग करने के लिए और निर्भया की दूसरी सहोदर निर्भया, चाहे एसबीटी की हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे और कहीं की निर्भया हो, जिनको भाजपा के क्रूर शासन में मौत की सजा दे दी गई, मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार की जो शिकार हुई, और उसमें चेहरे जो नजर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े नजर आ रहे हैं। अंकिता से लेकर के सल्ट के अंदर जो है, जो बोरा है, वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और शांतड़ शाह की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए, और ताकि जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, चाहे वो भाजपा का कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा ओहदेदार क्यों न हो। कि आप वो भाजपा के बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं तो देश का कानून भाजपा के अपराधी के लिए एक, शेष के लिए एक नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है और जिस तरीके से उसको साक्ष्य नष्ट करने दिए जा रहे हैं, तो हमको लगता है शांतड़ शाह की निर्भया को न्याय नहीं मिल पाएगा, और वो न्याय के लिए और न्याय की पुकार लेकर के हम यहाँ आए हैं। और इस पुकार में बेलड़ा के अंदर जो वादे किए गए थे धरना समाप्त करते वक्त वहाँ के नौजवानों का, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, वो भी हमने दूसरे मांग पत्र के जरिए आज मुख्यमंत्री को दिया है। दिया कि कई बहनें, माइनर लड़कियां जिनके बलात्कार और हो रहे हैं, और सब में ज्यादातर वही संतरेसा के उसमें ओबीसी के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका नाम आया है। तो अंकिता में उनके पुलकित आर्या का नाम आया है जो उनके मंत्री के बेटे हैं। तो हर जगह मंडल अध्यक्ष चंपावत, मंडल अध्यक्ष सल्ट, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के पदाधिकारी किस तरीके से घुनाने हरकतों में शामिल हैं। भाई कोतवाल तो डर का है का वाली कहावत है। अंकिता से जो चीज शुरू हुई थी आपने देखा, उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया पुलकित आर्या, वो बीजेपी के मंत्री का पुत्र और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए 13 साल की बच्ची आईएसबीटी देहरादून, संतरेसा 26 जून 2024, 14 साल की बच्ची बलात्कार और हत्या, हाथी बरकला में एक बहन की हत्या और बलात्कार। उसके अलावा चंपावत के जो इनके मंडल अध्यक्ष है वो आज जमानत पे बाहर है ऐसे केस पे, और अब एक नया केस कल और दर्ज हुआ है जो सल्ट में हुआ है आज से 4 दिन पहले। एक 13 साल की बच्ची को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मॉलेस्ट किया है और आरोप है कि बलात्कार। उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। तो सारे तमाम केसेस आप देखिए, बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी की कुछ ना कुछ गलत खबर आ रही है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सड़कों में ही नहीं और कुछ भी करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरीके से सरकार और पुलिस का रवैया है, मुझे लगता नहीं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाए, क्योंकि लोगों में बहुत नाराजगी है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कोई महफूज नहीं समझ रहा है। शाम 5 बजे के बाद लोग अपनी बेटियों से, बहनों से कह रहे हैं घर से ना निकलें। तो ये आज़ाद भारत के इतने आज़ादी के इतने वर्ष बाद क्या हम इस जगह पर जाके पहुंचे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के हालात कानून व्यवस्था को लेकर बद से बदतर हो चुके हैं। एक जंगल राज कायम है, अपराधी बेखौफ है
और पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुका है। चाहे कंतर शाह का ही मामला हो, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य होता है, संवैधानिक पद पर होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी तरह बेलड़ा की घटना आज भी हमारे जेहन में है। आज भी उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। वसीम की मौत हो जाती है और पुलिस बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है, साक्ष्य मिटा देती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर और भी विषय हैं पूरे प्रदेश के में, चाहे किसी जनपद में उठाइए, आंकड़े उठाइए, जनपदवार आंकड़े उठाइए। देहरादून राजधानी नंबर 1 पर है हत्या, बलात्कार, डकैती को लेकर, और दूसरे नंबर पर हरिद्वार जो तीर्थ नगरी कही जाती है। ये आंकड़े हैं हमारे पास। हमने सदन में भी प्रमुखता से कानून व्यवस्था पर हमने और मैंने क्या, हमारे माननीय विधायकों ने, ममता राकेश जी हैं, अन्य हमारे जो हरिद्वार से विधायक हैं, अन्य जनपद से हमारे विधायक हैं, उन्होंने प्रमुखता से कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा भी, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं। सरकार जवाब दे भी नहीं सकती क्योंकि सरकार खुद संलिप्त है। एक युवक अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए धरने पर है, क्योंकि आदित्य रासैनी का आपको पता है कि सत्ता का संरक्षण उन्होंने प्राप्त है। अगर कोई मुसलमान होता ना, अभी तक उसके घर बुलडोजर चल गया होता। गौ कसी के मामले में, चोरी के मामले में तो ये बुलडोजर चला देंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी, उसके घर अभी तक नोटिस तक नहीं लगे हैं। यह सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और उत्तराखंड की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रही है? आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई से भी समाज का हो। पीड़ित माँ है, जो माँ का दुख नहीं देखा जा रहा, आज कहीं ना कहीं इतना समय हो चुका है, माँ को इंसाफ नहीं मिल पाया है। माँ को इंसाफ नहीं मिल पाया है। पीड़ित की महिला धरने पर है और कसम खाकर बैठी है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। तो इस प्रकार के जो है पीड़िता इस पूरे उत्तराखंड के अंदर होती जा रही है। यहाँ पर रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। तो मेरी मांग है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्व में मंत्री रहे, वो भी उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कानून का दायरा नहीं। अनपढ़ आदमी है तो क्या करे आदमी? अनपढ़ आदमी अगर सत्ता में होगा तो कुछ उल्टे सीधे ही बयान देगा और उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। बड़ा रूप होगा, दलित समाज सड़कों पर उतरने वाला है, यह आप मान के चलिए 100%। जी मेरी यही मांग हो, उन्हें फांसी होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अन्य मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर वो सजा नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला मुझे। जी वहाँ भी गए हम तो SSP के काम, वो तो मैं जानती नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी। पुलिस उसे छूट दे रही हो, खुलेआम घूम रहा है। तो आज आप लोग भी पहुंचे हैं जहाँ कांग्रेस की तारीख का भी बैठा है। हाँ जी। जगह जो प्रकरण हुए हैं उनको लेकर के इस पर आप कितना विश्वास है कि न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी विश्वास हो।